जिराफ की तरह लंबा नहीं हूँ, ये सच है कि मैं हाथी की तरह मोटा नहीं हूँ, ये सच है कि मैं चीते से ज्यादा तेज नहीं भाग सकता, ये सच है कि मेरे पास लोमड़ी वाला दिमाग भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर भरोसा है कि मैं जंगल का राजा हूँ। जिस दिन ये मैं चिढ़ाता हूँ ना, जब मैं दहाड़ मारता हूँ तो पूरा जंगल थर्रा जाता और मेरे को राजा मानता है। यस या नो? यहाँ पे कितने लोग शेर बन सकते हैं? आप समाज में आपका वजन भले ही हाथी के जैसा ना हो, आपका कद भले ही जिराफ के जैसा ना हो, आपका दिमाग भले ही लोमड़ी की तरह तेज ना हो, आप ब्रिलियंट हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आप चीते से ज्यादा तेज भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो ये सिस्टम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। क्या आपको खुद पे भरोसा है या नहीं है? पर आपको खुद पे भरोसा है तो ये सिस्टम आपको सब कुछ देगा। और अगर फिर भी भरोसा नहीं हो रहा तो एक काम करिए, मीटिंग खत्म हो, बाहर निकलिए, मसौड़ी के चौक पे जाके खड़े हो जाइए, किसी भी पेड़ की ओर देखना शुरू कीजिए। खड़े हो जाइए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, क्या होगा? दूसरा देखेगा, तीसरा देखेगा, और अगर 5 मिनट तक आप टिक गए ना तो वहां पे पूरा भीड़ लग जाएगा। किसी को नहीं पता साहब कि वो क्या देख रहे हैं, सब वो देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं। यस या नो? अरे भैया वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पीछे चलने वालों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ आगे चलने वालों की। आप खड़े तो हो जाइए, लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार पड़े, बैठे पड़े हैं। तैयार है? लीडर चाहिए यहाँ पे। क्या आप लीडर बनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग लीडर बनने के लिए तैयार हैं? अरे भैया हमारे यहाँ लीडर ही नहीं था, इसीलिए देश 200 साल तक गुलाम रहा। जिस दिन लीडर आया अगले ही 45 सालों में देश आजाद हो गया। यस या नो? तो आप लीडर बन जाइए, आपके साथ चलने के लिए तैयार है। पहला चीज बिलीव, किस पे करना है? इधर उंगली करिए, किस पे भरोसा करना है? इधर झाड़िए, किस पे उंगली करना है? भरोसा। यस या नो? किस पे भरोसा करना है? खुद पे भरोसा होना चाहिए। आपको खुद पे भरोसा है? अगर आपको खुद पे भरोसा है तो बिल्कुल हो सकता है साहब। भरोसा खुद पे होना चाहिए। भरोसा क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। एक लड़की जो ट्रेन से जा रही थी, उसके सोने की चेन चुराने के लिए चोरों ने उसको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। चलती ट्रेन से फेंक दिया, ये सच्ची घटना है। वो गिर गई ट्रैक पे, उसके दोनों पैर, सामने से एक ट्रेन आ रही थी, उसके दोनों पैर कट गए, शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर आए, लगभग 30-40 फ्रैक्चर उसके शरीर में आया, सर में चोट, सब जगह हाथ पैर सब डिस्टर्ब हो गया। 1 सप्ताह बाद उसको हॉस्पिटल में होश आया, बच गई, भगवान का शुक्र था वो बच गई। 1 सप्ताह बाद उसको होश आया। डॉक्टर ने जब उसको होश आया तो डॉक्टर से पूछी कि मैं कहाँ हूँ, तो उसने बोला कि तुम 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में थी, 24 घंटे तक वो पटरियों पे पड़ी रही, उसके ऊपर 23-24 गाड़ियां पार किया, फिर भी वो बच गई। हॉस्पिटल में जब वो होश आया उसको, तो डॉक्टर ने पूछा, उसके लोगों ने पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो? उसने देखा उसका दोनों पैर गायब हो गया था, तो उसने बोला, विश्वास की पराकाष्ठा मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद उसने बोला कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। कहाँ? माउंट एवरेस्ट। कहाँ? माउंट एवरेस्ट। उससे पहले कोई भी ये अपंग कोई भी बिना पैर वाला माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ा था। उसने बोला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। डॉक्टर ने बोला तो जीवन में खड़ी हो जा, वही बहुत है। आपके पड़ोसी भी बोलते हैं ना, तू आरसीएम करेगा, तेरे से होगा आरसीएम, देख ये तो करके थक गया, इससे नो तेरे से होगा। तो डॉक्टर ने भी उसको हराने का कोशिश किया, लेकिन उसने बोला मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी, और वो उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया। प्रैक्टिस बाद में हुआ, पहले अपने दिमाग में भरोसा लाया कि मैं किसी भी स्थिति में चढ़ूंगी। सर 1, 2 साल, 3 साल की अथक प्रयास के बाद वो लड़की माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली अपंग महिला बनी। नाम है अरुणिमा सिन्हा। यस। और सिर्फ माउंट एवरेस्ट पे नहीं, दुनिया की जितनी भी माउंटेन है ना, उसमें वो चढ़ के अपने आप को साबित कर दी।
एक बिना पैर वाली लड़की अगर चाह ले तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकती है, तो आपके पास पैर भी है, हाथ भी है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते ही नहीं कर सकते हैं? कर सकते ही नहीं कर सकते हैं? आपको तय करना पड़ेगा, भरोसा खुद पे करना पड़ेगा। क्या आपको भरोसा है? दूसरा, भरोसा सिस्टम पे करिए, मेरे पे भरोसा मत करिए। अपलाइन में जितने भी लोग यहाँ पे उस पे भरोसा करिए मत करिए, लेकिन इस आरसीएम पे भरोसा करिएगा साहब। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आरसीएम जब करना शुरू किया, जिस व्यक्ति को देख के मैंने आरसीएम करना शुरू किया था, उस वक्त आरसीएम का टॉप अचीवर था। अगले 5वें महीने वो आरसीएम छोड़ के भाग गया। समझ में आ रहा है? वो अपलाइन अगले 5वें महीने आरसीएम छोड़ के भाग गया, और 6ठे महीने जब आया तो दूसरे प्लान लेके आया। समझ में आ रहा है? मैंने आरसीएम पे भरोसा किया था, मैंने उस अपलाइन को ना किया और आरसीएम को हाँ किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, वो अपलाइन आज 0 पे है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो सिस्टम पे भरोसा कीजिएगा। आरसीएम 25 सालों से चली आ रही है। एक व्यक्ति से शुरुआत, आज के डेट में 4 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम बिजनेस के पास है। एक व्यक्ति, एक जगह से शुरुआत, आज के डेट में भारत में कहीं पे भी चले जाएगा 15,000 से ज्यादा दुकानें। एक प्रोडक्ट से शुरुआत, आज के डेट में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंजेस आरसीएम के पास है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाला कोई व्यवसाय है, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई सिस्टम है, तो वो है आरसीएम। क्यों है? उसके पीछे रीजन है, हमारे पास रोजमर्रा की जरूरतों के प्रोडक्ट हैं, यूजेबल है, अफोर्डेबल है और रिपीटेबल प्रोडक्ट है। एकमात्र किसी सिस्टम में है तो उसका नाम है आरसीएम। समझ में आ रहा है? हम दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो नमक नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए, इकलौता आरसीएम है। समझ में आ रहा है? हम दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने दाल लाया, हम दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो आटा लेके आया। नेटवर्क मार्केटिंग में ये प्रोडक्ट हुआ ही नहीं करता था, ये आरसीएम लेके आया। बेसन है या नहीं? यस या नो? समझिए इसको। दूसरी कंपनियों के प्लान हो सकता है कि थोड़ा ठीक ठाक हो, इनकम ज्यादा देता हो, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आरसीएम से ज्यादा इनकम दुनिया का दूसरा कोई सिस्टम नहीं देता। इतना फेयर सिस्टम किसी का नहीं है। अगर हो भी सकता है तो मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज है वो आरसीएम पिता आदरणीय टीसी छाबड़ा सर हम लोग के पास है, जिनकी सोच हम लोग के साथ चलती है। तो आप समझिए, इतने बड़ा कुछ है तो हमें सिस्टम को पे विश्वास करना पड़ेगा। पहला विश्वास किस पे? खुद पर। दूसरा विश्वास किस पे? प्रोडक्ट पर। सिस्टम पे। सिस्टम कौन है? आरसीएम। ये जो खड़ा है ना आदमी, ये नए जमाने का गांधी है। समझ में आ रहा है? ये नए जमाने का गांधी है, ये कुछ भी कर सकता है। इकलौता खड़ा हुआ था। आज देखिए इनके नीचे, इनके पीछे 4 करोड़ लोगों का काफिला खड़ा हो गया साहब। तैयार हैं? तैयार हैं? तीसरा, सीखिए इसको। सिर्फ जोश जोश में काम नहीं चलेगा। मैं अगर हेल्थ कार्ड की बातें करता हूं बहुत अच्छी है, तो क्यों अच्छा है? सीखिए। मैं अगर सिस्टम की बातें करता हूं, अगर ये विनोद सर बोल दिए कि 74,000 रुपये आ गया, अगर सुशील सर बोल दिए कि तो 64,000 आ गया, तो कैसे आया इसको सीखिए। कैसे आ सकता उसको समझिए। हमें करना क्या है? 2 ही काम तो करना है, खर्चा और चर्चा। ये 2 काम करना है, और ये 2 काम करके आपके पास ये रिजल्ट आ सकता है। हमें किसको ज्वाइन करवाना है? लोग बोलते हैं लोगों को जोड़ना होगा। अरे भैया, जोड़ना ही तो है, तोड़ना कहाँ है? ये सुनो, जोड़ने का काम है। किसको जोड़ना है? आपको किसको जोड़ना है? ग्राहक बनाना है हम सब लोग को। यहाँ पे नहाने वाला, खाने वाला और पहनने वाला, ऐसे कितने लोग आपके आस पड़ोस में हैं? भरे पड़े हैं। भरे पड़े हैं। अगर ऐसे लोगों को बताने में उनके घरों में इनकम आता है तो बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? मैंने विनोद सर को बताया, मैंने विश्वरंजन सर को बताया, मैंने सुशील सर को बताया, इन लोगों को समझ में आया, आज इनके घरों में पैसा आ रहा है। जिस दिन आपको भी समझ में आ जाएगा, आपके घरों में भी खूब पैसा आएगा। तैयार है? तैयार है साहब? तो बताने को बहुत कुछ है, लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहेंगे, डेली काम करने की आदत डालिए। आप 1 घंटा ही करिए, 2 घंटे ही करिए, लेकिन डेली काम करने की आदत डालिए। सुशील सर ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था, 365 दिन लगातार पिकअप सेंटर ये खोलते हैं। सही है? क्यों खोलते हैं पता है? क्योंकि इन्होंने वहां पे 10-20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, इसीलिए खोलते हैं। आप आरसीएम में जुड़ते हैं, कितना दिन आरसीएम करते हैं?
कोई महीना में 1-8 दिन, कोई 2-3 दिन, 2-4 लोगों को कोई मना कर दे तो फिर उसके बाद वो काम ही बंद कर देते हैं। ये से नो क्यों कर देते हैं? क्योंकि सुशील सर क्यों नहीं नागा करते हैं? क्योंकि इनका पैसा लगा हुआ है। आप क्यों नागा करते हैं? क्योंकि आपका पैसा नहीं लगा। और कहा जाता है जहां ना लगे धन वहां ना लगे मन। ये सबसे बड़ा गलती है। ये चलो सर धन नहीं लगा है तो हमें थोड़ा सा मन ही तो लगाने की जरूरत है। अगर आपने मन लगा के सही तरीके से काम कर दिया तो 5-6 लाख रुपए आपके भी घरों में आ सकता है। तैयार हैं? तैयार हैं? ये जिंदगी ये आपके पास भी हो सकता है। आज देखिए ना, रेलवे में टीटी का नौकरी करते हुए एक व्यक्ति ने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। किसी ने उसको रात के 12 बजे एक पिया हुआ आदमी ने आरसीएम बताया और वो काम करना शुरू किया इस सिस्टम में। और इस महीने की उनकी इनकम कितनी थी? 20,60,000। एक महीने की इनकम कितना? 20,60,000 रुपये। एक लड़का जो अपने चाचा के यहाँ गया था जीआईसी का पॉलिसी लेने के लिए, उस चाचा ने इनको आरसीएम का पॉलिसी दे दिया। इससे ना वो आज इस सिस्टम के बदौलत दोनों भाई की इनकम की बात कर ले तो कितना था? 24 लाख से ज्यादा। ये से नो 24,37,000 रुपए से ज्यादा। ये एक महीने की इनकम है। एक आईएएस जिसको किसी ने आरसीएम समझाया, उसने काम करना शुरू किया, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद भी उसके बेटे को आज ये सिस्टम लगभग 45 लाख से ज्यादा की इनकम देती है। दिस इज द पावर ऑफ आरसीएम। समझ में आ रहा है? तैयार है? तैयार है? क्या करना है? क्या हम डेली 1-2 घंटे निकालने के लिए तैयार हैं? किसके लिए? आरसीएम के लिए। किसके लिए? आरसीएम का प्लान ही तो बताना है। और प्लान बताने के लिए आपको पारंगत होने की जरूरत नहीं है, पंडित होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम का फायदा लीजिए, आपके पास टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए। ये मोबाइल हर किसी के पास है? कुछ मत करिए, ये मोबाइल में जाइए। देखिए मैं आपको अभी नीचे दिखा रहा था, मेरी बिजनेस जो इस महीने की जो क्लोज हुई है वो लगभग 4 करोड़ का हुआ। क्यों हुआ है मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे मेरी एक टीम में सेलिब्रेशन हो रहा है। कल देवघर में सेलिब्रेशन था, आज जमुई में सेलिब्रेशन हो रहा है और वहाँ पे 500 लोग हैं उस सेलिब्रेशन में। मैं यहाँ पे हूँ, मेरी टीम में आज 2 जगह सेलिब्रेशन हो रहा है। ये तो मेरी जानकारी में 2 जगह सेलिब्रेशन हो रहा है। और जहाँ नहीं जानता वहाँ बहुत सारे ऐसे। मेरी एक टीम पुरी में है, आज लगभग 100 लोग पुरी गए हुए हैं। मेरी एक टीम कहीं और है। तो ऐसे करके कई जगहों पे काम हो रहा है, इसलिए साहब करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। जिस दिन आपके नीचे भी ऐसा कुछ होने लगा, आपका भी करोड़ों और अरबों रुपए का टर्नओवर होने लगेगा। तैयार है? और ये पॉसिबल है, सीख के ये सब कुछ किया जा सकता है। और यहाँ बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं है। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि हौसलों को खुद से जुदा न करना, हार कर कोशिश से कभी कम न करना। एक दिन आपका होगा ये एतवार करना, बस उस दिन का सब्र से इंतजार करना। अब एक लास्ट जो चीज़ें बची हुई है उसको हम लोग क्लियर करें। मैं जब मसौढ़ी आया था तो एक व्यक्ति को मैं जानता था और उस एक व्यक्ति की वजह से आज इतना बड़ा काफिला बन गया। आज कई एक्टर आपको फिल्म पर्दे पे सामने दिखे और उसके पीछे जो डायरेक्टर है उसको अब मैं आप लोग के सामने ला रहा हूँ। तो मैं बिना ज़्यादा समय गवाए हुए एक बार हम सब लोग खुल के तहे दिल से जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आदरणीय विश्वरंजन सर का। एक बार प्लीज सर, प्लीज वेलकम।